आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है एआई इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एआई का यूज़ कहाँ होता है? वेदर को प्रेडिक्ट करना, फसल को डिजीज़ है या नहीं फ़ोटो देखकर बता देना, कितना फर्टिलाइज़र चाहिए सही टाइम पर बताना, मार्केट प्राइस प्रेडिक्ट करना, मशीन्स को ऑटोमेट करना, क्रॉप इंश्योरेंस डिसाइड करना, सॉइल क्वालिटी चेक करना। ये सब एआई ऑटोमेटिकली कर सकता है। इससे टाइम बचता है, खर्चा कम होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। आजकल क्या नया चल रहा है इसमें? पहला ट्रेंड क्या है? जनरेटिव एआई प्लस मल्टी मॉडल एआई। जनरेटिव एआई वो एआई होता है जो खुद से नया कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कोड, डाटा, क्रॉप रिकमेंडेशन। यानी एआई सिर्फ डाटा को समझता नहीं, नया आउटपुट जनरेट भी करता है। एआई मॉडल सिर्फ टेक्स्ट नहीं समझते बल्कि फ़ोटो, वीडियो, सैटेलाइट इमेज, सेंसर डाटा सबको एक साथ एनालाइज करते हैं। एग्ज़ाम्पल, आप क्रॉप की फ़ोटो भेजो, एआई बताएगा पेस्ट कौन सा है, कौन सी दवाई लगानी है, किस क्वांटिटी में लगानी है। दूसरा ट्रेंड है कंप्लीट वैल्यू चेन। पहले एआई सिर्फ एक ऐप या एक प्रोजेक्ट में यूज़ होता था, आज एआई पूरा सिस्टम में यूज़ हो रहा है। बीज के डेवलपमेंट में, खेती की प्लानिंग में, हार्वेस्ट का टाइमिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मंडीज़ का प्राइस। इसको सिस्टम लेवल एडॉप्शन भी कहते हैं। तीसरा ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट के बारे में। 2023 में दुनिया भर में एग्रीकल्चर में एआई यूज़ करने का मार्केट साइज़ $1.5 बिलियन का था। यानी इतना पैसा एआई बेस्ड फार्मिंग टूल्स या सर्विसेज में लग रहा था। 2032 तक ये मार्केट $10.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब 2023 की तुलना में मार्केट 7 गुना बड़ा हो जाएगा। अगले ट्रेंड का नाम है LMIC एक्सपेरिमेंट, यानी कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बारे में। अफ्रीका और एशिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ में एआई का रियल वर्ल्ड टेस्टिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, पॉपुलेशन लार्ज होती है, इसलिए एआई का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। इस ट्रेंड का मतलब है कि एआई को डायरेक्टली ग्राउंड लेवल फार्मिंग में टेस्ट किया जा रहा है, जिससे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बन रहे हैं। पांचवा ट्रेंड है स्मॉल एआई, मतलब लाइट वेट एआई मॉडल्स होते हैं जो स्पेशली फार्मर्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, नॉर्मल एआई ऐप्स चलाने के लिए। फास्ट इंटरनेट, हाई रैम फ़ोन, पावरफुल सर्वर्स सब चाहिए होता है। पूरा रूरल एरियाज़ में ये सब नहीं होता, इसलिए बनाए गए हैं स्मॉल एआई मॉडल्स। ये हल्के, सिंपल, फास्ट एआई टूल्स होते हैं जो ऑफलाइन भी चल सकते हैं अगर इंटरनेट नहीं है तब भी। बेसिक स्मार्टफोन में भी चल जाते हैं। ये एक्सपेंसिव फ़ोन की ज़रूरत नहीं है इसको चलाने की। 5 से 7 हज़ार के फ़ोन में भी एआई चलेगा। बैटरी कम यूज़ करता है, स्टोरेज कम लेता है, प्रोसेसर पे लोड कम होता है। लो इंटरनेट, पुअर नेटवर्क एरियाज़ में भी परफेक्ट चलता है ये। एआई से फ़ायदे क्या होंगे? पहला, फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एआई फार्मिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये देता है कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एआई फार्मर को बताता है कि कितना पानी देना सही रहेगा, कितना फर्टिलाइज़र देना सही रहेगा, कब और कितना पेस्टिसाइड यूज़ करना है। ड्रोन बेस्ड फार्मिंग का एक एग्जांपल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एआई और ड्रोन से एक पायलट प्रोजेक्ट में 95% फर्टिलाइज़र यूज़ कम हुआ, यील्ड की प्रोडक्शन 30% बढ़ गई। मतलब इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा। दूसरा है क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश टाइम पर नहीं होती, कभी फ्लड, कभी ड्रॉट, गर्मी ज़्यादा, सर्दी कम। एआई इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज बनाना। एआई जीन्स और क्रॉप डाटा एनालाइज करके ऐसा बीज डेवलप करने में मदद करता है जो ज़्यादा गर्मी झेल सके, ड्रॉट झेल सके, ज़्यादा पानी में भी सर्वाइव कर सके।
फ्लड और ड्रॉट की प्रिडिक्शन कर सकता है, सही क्रॉप साइकिल प्लान करना, ये सब कर सकता है। तीसरा है फार्मर की इनकम बढ़ेगी, जिस पर पहला एग्जाम्पल है सागू बागू। इंडिया का एक एआई बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोग्राम है जो तेलंगाना में चल रहा है। इसका मेन गोल है स्मॉल फार्मर्स की इनकम बढ़ाना, उनको करेक्ट एआई एडवाइजरीज देना और फार्मिंग को मॉडल बनाना। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना प्लस वाधवानी एआई प्लस माइक्रोसॉफ्ट प्लस अदर पार्टनर्स ने मिलकर चला रहे हैं। सागू बागू का मतलब होता है फार्मिंग को आगे बढ़ाना, मॉडर्न बनाना। इसने फार्मर्स की इनकम कॉस्ट कम की, क्वालिटी इम्प्रूव की, ज़्यादा फसल हुई, प्राइस भी बेहतर बना। दूसरा एग्जांपल है हेलो ट्रैक्टर का। हेलो ट्रैक्टर एक अफ्रीकन एग्री टेक स्टार्टअप ने बनाया था जिसके फाउंडर थे जेल ओलिवर। इसका लॉन्च 2014 में हुआ था। इसके पीछे आइडिया ये था, अफ्रीका में बहुत फार्मर्स के पास ट्रैक्टर नहीं होते, इसलिए ओलिवर ने सोचा कि ट्रैक्टर को उबेर की तरह शेयर क्यों ना किया जाए। आज ये इंडिया, नाइजीरिया, केन्या जैसे कंट्रीज़ में भी चल रहा है। इससे ट्रैक्टर शेयर हो जाते हैं, फार्मर्स को अलग से ट्रैक्टर खरीदने का खर्चा नहीं, यूज़ करने पर ही पैसा देना होता है। कॉस्ट कम और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई। चौथा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। छोटे फार्मर्स को लोन मिलना मुश्किल होता है क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर नहीं होता, लैंड रिकॉर्ड या डाटा क्लियर नहीं होता। एआई ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। एआई फार्मिंग में छोटे फार्मर्स को लोन, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल हेल्प लेने में मदद करता है। पहले ये सब उनके लिए मुश्किल था, अब एआई की वजह से आसान हो गया है। क्रेडिट स्कोर बनाना। पहले छोटे फार्मर्स का क्रेडिट स्कोर नहीं होता था, बैंक उन्हें लोन नहीं देते थे। एआई फार्मर की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करता है, जैसे कि यील्ड हिस्ट्री, कितनी फसल होती है, मोबाइल यूसेज, रिचार्ज टाइम पर करता है, परचेज पैटर्न, क्या क्या इनपुट्स लेते हैं, रीपेमेंट बिहेवियर, पुराने लोन्स टाइम पर चुकाए हैं। इन सबको जोड़कर एआई फार्मर का एक क्रेडिट स्कोर बना देते हैं। अब स्मॉल फार्मर को लोन मिलना इजी हो जाता है, बैंक को भी भरोसा होता है कि पैसा वापस आएगा। माइक्रो इंश्योरेंस, छोटी प्रीमियम वाला इंश्योरेंस, यानी फार्मर बहुत कम पैसा देकर इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये इंश्योरेंस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा? पेस्ट अटैक से, इंसेक्ट्स ने फसल ख़राब कर दी, क्रॉप फेलियर, बारिश नहीं हुई, वेदर रिस्क, तेज़ गर्मी या आंधी। अगर ऐसा कुछ हो जाए फार्मर को कंपनसेशन मिल जाता है, इससे फार्मर का लॉस कम होता है। क्लाइमेट इंडेक्स इंश्योरेंस, इसमें क्लेम ऑटोमेटिक मिलता है। एआई देखता है रेनफॉल नॉर्मल से कम हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, टेम्परेचर डेंजरस लेवल पर चला गया है। अगर ऐसा होता है सिस्टम अपने आप पेमेंट रिलीज़ कर देता है। एग्जिस्टिंग जो इनिशिएटिव चल रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसमें से पहला है एक ग्लोबल एआई रोड मैप। वर्ल्ड बैंक ने एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बनाया है। इसमें 60 रियल लाइफ केसेस यूज दिए गए हैं। LMIC कंट्रीज़ जैसे इंडिया, अफ्रीका, बांग्लादेश के लिए गाइड है, मतलब स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग कैसे इम्प्लीमेंट करें का मैनुअल समझ लो। दूसरा है IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CIMMYT यानी कि इंटरनेशनल मेज़ एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ये एआई का यूज़ करते हैं कौन सा सीड्स हेल्दी और प्रोडक्टिव हैं, जेनेटिक ट्रेड्स एनालाइज करना। तीसरा है एआई के लिए डाटा का सही यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या करता है, फार्मर का लोकल डाटा सेफ तरीके से शेयर करते हैं, शेयर्ड डाटा लेयर्स बनाते हैं जिससे एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं। एआई लोकल कंडीशंस और क्रॉप के हिसाब से एक्यूरेट एडवाइस देता है। जैसे यूथोपिया में फार्मर और रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने एक कोएलिशन बनाया जिसका पर्पस था लोकल एग्रीकल्चर डाटा को सेफ तरीके से शेयर करना। इस डाटा में सॉइल टाइप, वेदर पैटर्न, क्रॉप ग्रोथ, पेस्ट का आउटब्रेक। एआई इस डेटा को ट्रेन करता है, फार्मर को एक्यूरेट लोकल एडवाइजरी मिलता है इससे। इंडिया में भी है ADEX यानी कि एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज। ये भी सेम काम करता है, फार्मर, रिसर्चर, एआई डेवलपर्स के लिए सेफ शेयर्ड प्लेटफॉर्म है। चौथा है पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म। केन्या में AIEP, बिहार में जनरेटिव एआई एडवाइजरी टूल। ये फार्मर को लोकल लैंग्वेज में ट्रेन और एडवाइस करता है। थाउजेंड ऑफ फार्मर इसे डायरेक्टली बेनिफिट लेते हैं।
जैसे उनको हिंदी में भी नोटिफिकेशन आ सकती है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में नोटिफिकेशन उनको आ सकती है। चैलेंजेस इसमें आपका डिजिटल डिवाइड हो सकता है, डाटा बायसिस हो सकता है, गवर्नमेंट वीक हो सकती है, गवर्नेंस वीक हो सकती है, रिस्क ऑफ इनइक्वालिटी हो सकता है,